नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा जोरों पर है। सभी नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में जब चुनावी प्रचार के लिए सभी पार्टियों के नेता जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो सामने तरह तरह की बातें निकल के आ रही हैं। भले ही तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी प्रचार चरम पर है। सत्ताधारी दल भाजपा इस बार के चुनाव को साधने के लिए लगातार नए वादे कर रहा है। भाजपा द्वारा पहले भी कई वादे किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ऐसे में अब वादों की नई सौगात लेकर भाजपा जनता के बीच पहुंच रही है। आंकड़े दिखाए जा रहे हैं कि देश में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत आज क्या है वो सभी को पता है। खैर, इस सरकार में बेरोजगारी का क्या आलम है, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। आज भले ही सरकार द्वारा बड़े बड़े आंकड़े पेश किए जा रहे हों, लेकिन सच तो ये है कि आज का युवा पूरी तरह से बेरोजगार है और सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। युवा पढ़ लिख रहा है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है। भर्तियां नहीं आ रही हैं, जो भर्तियां आ भी रही हैं उसमें इस कदर की लापरवाही सामने आ रही है कि जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती हो। खैर, अभी मौजूदा समय की अगर हम बात करें तो जिस तरह से आज होने वाली परीक्षाओं में धांधली हो रही है, इस तरह से कभी देखने को नहीं मिली। आज भर्ती परीक्षाओं में इस तरह की गड़बड़ी सामने आती है जैसे लगता है शासन प्रशासन पर किसी का काबू ही नहीं रहा। एक तो भाजपा राज में युवा रोजगार को तरस रहा है। पढ़ लिख कर लोग रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन दिनों खूब चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है, लेकिन इसमें भी वही हुआ जैसा अब तक की परीक्षाओं में होता आया है। एक बार फिर अपने बेहतर शासन के दावे करने वाली योगी सरकार के राज में पेपर लीक हुआ। ऐसा हो भी क्यों ना, इस कदर धांधली जो चल रही है। करीब 60,000 की वैकेंसी के लिए लगभग 16 लाख अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पेपर शुरू होने से पहले ही पेपर लीक के फोटोज वायरल हो गए, जिसको लेकर के छात्रों में काफी आक्रोश है। कई सारी कोचिंग संस्थाओं के टीचर आवाज उठा रहे हैं। युवा न्याय मांगने के लिए सड़कों पर आ चुका है, लेकिन भाजपा के नेताओं ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है। वो खामोश हो गए हैं, मगर विपक्ष इसे लेकर के भाजपा को घेर रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने भाजपा से सवाल खड़े किए हैं। इसी मामले को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा को घेरा। युवाओं से बात करो, कहते राहुल जी 5-6 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को दिया है। हमने सोचा था, ये झंडा हटाइए, हमने सोचा था कि ये जो हमने 5-6 लाख रुपए प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में डाला, इससे हमें एक डिग्री मिलेगी और डिग्री से हमें रोजगार मिलेगा। हमने रोजगार पाने के लिए ये शिक्षा ली है। ये कॉलेज की डिग्री, मेडिकल डिग्री, लीगल डिग्री, ये हमने ऐसे नहीं ली, हमने ये रोजगार पाने के लिए ली है। और 5-6 लाख 10 लाख खर्च करने के बाद हमें पता लगता है कि प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों ने हमारा पैसा ले लिया, एक कागज हमें पकड़ा दिया, और हिंदुस्तान में उस कागज का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस कागज से हमें रोजगार तो नहीं मिलता। दूसरों ने कहा राहुल जी हम पढ़ते हैं और फिर एग्जाम के दिन पेपर लीक हो जाते हैं और युवाओं के मोबाइल फोन पे हमें दिखते हैं, मोबाइल पे हमें दिखते हैं। मतलब हमने 6-7 लाख रुपए डाले, हमने मेहनत की और किसी चोर ने पेपर चुरा के 100% मार्क ले लिए। बता दें कि कांग्रेस नेता इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा में चल रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग की उम्मीद बन रहे हैं, लोगों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी ने देश में फैली बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। देश में बीजेपी
और आरएसएस नफरत और हिंसा फैला रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाती है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाती है और हिंसा देश में फैलाती है। 4000 किलोमीटर में मैंने हजारों युवाओं से, किसानों से, छोटे व्यापारियों से बात की। 7 घंटे हम चलते थे, 15 मिनट शाम को ऐसा भाषण होता था और लोगों ने मुझे सिर्फ 2-3 बात बोली। सबसे पहले हर प्रदेश में बेरोजगारी, 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 जहां भी आप देखो बेरोजगारी दिखेगी। इस परीक्षा लीक मामले पर भाजपा सरकार को घेरते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी भाजपा पर जमकर हल्ला बोला है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के सभी सत्रों का पेपर लीक होने की खबर सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट के साथ फैल रही, जिसमें लाखों बेरोजगार युवाओं में आक्रोश का माहौल है। पिछले अन्य परीक्षाओं की तरह इस बार भी रोजगार देने के नाम पर पेपर लीक होने की जो आशंका थी वो सच होकर समाचारों के रूप में जो है वो सामने आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बेरोजगारों के सब्र का इम्तिहान ना ले। विपरीत परिस्थितियों में जिस प्रकार युवा किसी तरह परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन भाजपा राज में उनके साथ हमेशा मजाक सा ही होता है। लगता है भाजपाइयों ने परीक्षाओं को पैसा कमाने का कारोबार बनाकर ही रख दिया है। भाजपा ने युवक युवतियों का विश्वास खो दिया है। इस लोकसभा चुनाव में युवा भाजपा को पदमुक्त कर देंगे। युवा ये कहता है, आज का नहीं चाहिए भाजपा। अब जब अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए तब भी उन्होंने भाजपा की क्लास लगा दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप वीडियो में देखिए। उससे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है, उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। आज जिस तरह का माहौल बन चुका है, इस सरकार में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवाओं की मेहनत को नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनावी फायदे के लिए भाजपा बड़े बड़े वादे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत जरूर से ज्यादा खराब होती जा रही है। लेकिन सरकार अभी पेपर लीक जैसे गंभीर मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, बल्कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। अब ऐसे गंभीर मुद्दों पर इस बार के चुनाव में कितना असर पड़ेगा, ये तो चुनाव में ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि युवा वर्ग आज भाजपा से पूरी तरह से ऊबता जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव में देखना यह होगा कि किस पार्टी पर युवा विश्वास जताएगा और कौन इन्हें न्याय दिलवाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।